will continue further questions. Sir, sir, now 20 question. 19 question is completed. Now question number 20. 20 से लेके कंटिन्यू 25 तक डाउट है. उसके पहले 17 हमने डिस्कस किया क्या बेटा कल? Yes, sir. Yes, we have discussed. Okay, now all these questions continues. We can discuss the doubts. Of course, आपको पहले मुझे आज एक चीज बताना जरूरी है. 1 मिनट. डाउट लेने से पहले इतना भी लेंदी नहीं है. सो मुझे वो बताना था क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे जा रहा है, साल भर में क्या कवर होगा और कब तक कवर होगा. ये क्लैरिफाई होने के लिए आपको ये शीट ऑलरेडी हमने भेजा है. इसका जेरोक्स निकाल के जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो इसका जेरोक्स आप पेस्ट करो वहाँ पे वॉल पे, so that you will know which subject, which chapter, by when it is supposed to get completed. Okay, and when it does not get complete in time, we can of course take live lectures, Zoom lectures on Sundays, especially doubts. चलो let us Sir, solve numbers question 20. chapter बहुत बड़ा है. हाँ वही तो बता रहा हूँ. That's why sometime it में of course easy भी है, बहुत बड़ा है लेकिन वो easy भी है. कुछ हाँ सर, easy है. चलो let us discuss. हाँ सर, मुझे फर्स्ट वर्कशीट पूरी आ रही है. Question number 20. Set A and set B are given like this. इसको आप रिवीजन के लिए मार्क करके रखो. मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये 2n जो है मतलब 2 का टेबल आएगा और 2n - 1 मतलब 2 के टेबल में से एक सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे सेट ए में सारे इवन नंबर आएंगे और 2n - 1 मतलब यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स आएंगे. तो ये सेट जो है ये कैपिटल ए, दिस विल बी द सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड दिस विल बी द सेट ऑफ ऑड नंबर्स. तो आप चाहे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जब भी 2 into n रहता है एंड n इज अ नेचुरल नंबर, देन वी कैन ऑलवेज गेट द सेट ऑफ इवन नंबर्स. 2 1 जा 2, n मतलब n नेचुरल नंबर है ना, तो n की जगह 1 2 3 4 डाल दो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and so on. So this is the set of all even numbers. And when I say 2n - 1, so if I substitute n equal to 1, 2 1s are 2, 2 minus 1 1. Then substitute n equal to 2, 2 2s are 4, minus 1 3, 5 7 like this. This is the set of odd numbers. So you can note this, that whenever we say 2n, it is set of even numbers. Whenever we write 2n - 1, it is set of odd numbers. Okay. So यहाँ पे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? We will get in the set A 2 4 4 6 6 8 8 10 and so 12. on. This is an infinite set. Set B में आएंगे पहला एलिमेंट 1 3 5 7 9 dot dot dot. This is also infinite set. Now what is true? We have to check. तो of course this is multi answer correct, तो सब कुछ चेक करना है. A union B, ये कैपिटल एन आता है क्या? देखो कैपिटल एन मीन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. यस वी विल गेट श्योरली इफ वी कंबाइन ऑल दीज नेचुरल ऑड नंबर्स एंड नेचुरल इवन नंबर्स. ऑफ कोर्स ऑड नंबर नेचुरली रहते हैं और नेचुरल इवन नंबर्स दोनों को कंबाइन करेंगे. यहाँ पे नेचुरल नंबर है. वैसे आप हमने जब इंटीजर का डेफिनेशन देखा था तो हमने इवन इंटीजर का सेट ऐसे लिया था, +-2 +-4. इसका मतलब निगेटिव वाले भी इवन इंटीजर रह सकते हैं, उनको इवन बोल सके. लेकिन यहाँ पे सारे नेचुरल ही है, इवन भी नेचुरल है, ऑड भी नेचुरल है और सबको कंबाइन करेंगे, दोनों सेट का यूनियन लेंगे तो नेचुरल नंबर का सेट हमें मिलेगा. सो दिस इज करेक्ट. दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एक इवन का सेट है एक ऑड का सेट है. सो देयरफॉर वी विल गेट एम्प्टी सेट. दिस इज आल्सो ट्रू. ये यूनियन भी we cannot get it as real numbers because only natural numbers we are getting. नेचुरल नंबर के बीच वाले जो है पॉइंट में डेसिमल वाले वो नहीं मिलेंगे, तो थर्ड और फोर्थ रॉन्ग होगा.
रैशनल नंबर भी नहीं मिलेंगे, सारे नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Understood. ओके, Yes, sir. We will copy in 1 minute. कॉपी. These questions are multi-answer questions. यस यस, मल्टी आंसर टाइप, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट रह सकते हैं, इसीलिए चारों ऑप्शन हमें चेक करने रहते हैं. ओके. क्षितिज बेटा, आप कौन से Okay, स्कूल sir. से हो? क्षितिज खोबरागड़े. अपना साउंड ऑन करो और बोलो. बात ही नहीं कर रहे. आई थिंक हैंडलिंग ऑफ जूम ही डज नॉट नो. वहां पे साउंड का ऑप्शन आता है, उसको अनम्यूट करो. ये माइक जैसा सिंबल आता है. क्षितिज खोबरागड़े. Okay, he does not know handling. All right. Because if he had joined today, then we are just ending the chapter set theory. तो फिर आपको आज तक का जो डिस्कशन लिया है हमने, वो कुछ भी अगर पता नहीं है तो आपको ये फॉरेन लगेगा. You will consider that you have come in America, where you don't know which way goes there. इसीलिए मैं बात करना चाहता था. But anyways, Kshitij, if you want to continue, if you are understanding all the lectures nicely, if you want to continue foundation lectures, then I will suggest that you WhatsApp me personally. I can send the links of the lectures of the whole chapter set theory, but provided you continue, otherwise no. Let us move to the next question, 21. एक्सक्यूज मी सर. सर, Yes, yes. मैं सिद्धि की मम्मी बात कर रही सर. हाँ, ये क्षितिज बोल के कौन है लड़का, वो प्राइवेटली मैसेज कर रहा है सिद्धि को. अभी क्लास चालू है. really? Oh, then I will हाँ quickly remove him. I will remove him. We don't want such. हाँ डिस्टर्ब. Okay, he और went. चैट करना ऐसा वैसा वो. हाँ. Thank you for telling this. इन आवर स्कूल. कौन से अपने ओएसिस का ही है Oasis के क्या वो? स्कूल में है वो सर. अच्छा. Oasis के स्कूल में. हाँ सर, वो चिट्ठी आई है कौन बता. Okay, he is removed from the meeting. Forget about him now. Let us focus on maths. Question 21. X belongs to A or X belongs to B. And in this question 21, actually, they have given, this is wrong. ये जो दिया है ये extra है. This should be rubbed. उन्होंने सेट ए दिया है, सेट बी नहीं दिया, लेकिन हमें पूछा सेट ए यूनियन बी. तो बी सेट जो है वो क्या लेना है, वो आपको सॉल्यूशन देख के पता चलेगा. ठीक है, तो इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन के पेज पे जंप करो आप. वर्कशीट 2 का क्वेश्चन 21 का सॉल्यूशन. तो वहां से आपको सेट बी का रूल मेथड में पता चलेगा कि ये क्या दिया है. ठीक है, बाय मिस्टेक दिस इज नॉट प्रिंटेड, सेट बी इज नॉट प्रिंटेड, और इतना पार्ट रब कर दो, ये गलत है. देयर इज प्रिंट मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. सो इसमें सॉल्यूशन में क्या दिया है सेट बी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे. वर्कशीट 21, वर्कशीट 2 क्वेश्चन 21. Yes. So set A was this and set B is this. You can write down this. Set of B is equal to, वहाँ पे लिखो अपने notes में. Set of all elements x, पेन से लिखो. Set of all elements x such that x is equal to 4n minus 1, comma, n less than equal to 3, n belongs to whole numbers, set of whole numbers. Wait, sir, 2 minutes.
अभी हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देख लिया. So here you can see clearly n is a natural number less than equal to 5. तो n के जगह आप 1 2 3 4 5 ये सारे वैल्यूज डालेंगे. So if I substitute 1 2 3 5 sequentially one by one, I will get 1 3 5 7 9. You can see clearly this is a 2n minus 1. तो 2n minus 1 मतलब odd number का सेट मिला. Of course यहाँ नेचुरल नंबर सारे नहीं लेने हैं, 1 से 5 तक ही लेने हैं, इसीलिए पहले 5 नेचुरल नंबर ही आएंगे इस सेट में. नेक्स्ट, who is speaking? Yes, सानिका, आपका आवाज क्लियर नहीं है बेटा. ठीक है. सेट बी हैज n हैज your sound is not clear, Sanika. You can write in chat. n is a whole number less than equal to 3. So substitute. जीरो भी डाल सको कम ना. हाँ, यहाँ पे n का वैल्यू 0 आएगा, तो पहले 0 डालो. n का वैल्यू क्या क्या आएगा वो लिखो आप पहले चाहे तो. ओके ओके. सो n इज इक्वल टू 0 आएगा पहले, तो 0 डालो यहाँ पे. 4 0 जा 0 -1 आएगा पहला एलिमेंट. बाद में 1 कहाँ तक लेने हैं? 3 तक. 1 2 3. n इज लेस देन इक्वल टू 3. 1 डालेंगे तो 4 -1 3. 2 डालेंगे तो 4 2 8 -1 7. एंड 3 डालेंगे तो 4 3 12 -1 11. These two are the sets. Then take their union. This is the answer. Option number 3. दोनों का यूनियन लेंगे तो समझ में आएगा. तो इसमें प्रिंट मिस्टेक था बेसिकली. आसान है. यूनियन यूनियन तो आपको पता ही है. यस ओम साई बोलो. आवाज नहीं आ रहा है ओम साई. See, Om Sai and Sanika, both of you are trying to speak, but we are not able to hear you at all. So my request is, please write in chat. Okay, Om Sai, आप बीच में ही गायब हो गए थे, इसलिए बता रहा हूँ. सेट ए ऐसा दिया था, सेट बी वहां पे दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो ये लिखो. और उसको लिस्ट मेथड में हमने कन्वर्ट किया और दोनों का यूनियन आंसर पूछा गया, तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट आता है. ये सॉल्यूशन वाला पेज है, पेज नंबर 22. ओके, नेक्स्ट. Okay, sir. So this is done. 22. Which of the following is false? We are given 3 sets ABC. Now this is easy actually. You can first of all what you do, पहले list method में convert करो तीनों set को. Okay. Once you convert into list method, you will get the sets in the list method. So set A में आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? देखो, x is an integer, belongs to z means it is integer, and that integer is starting from -3 to 3. So x is going to take all the values from -3, then -2, -1, 0, 1, 2 up to 3. This is set A. Set B, set of whole numbers from 0 to 3. देखो इक्वल टू का भी साइन है, मतलब ये 0 और 3 भी लेना जरूरी है. So 0, 1, 2, 3. Next, set of all elements x such that x is from 1 to 3, including 1 and 3, and x is set of natural numbers. So set C में list में आएंगे 1, 2, 3. That's all. Now take n of A union C ले लो. तो ये union C अगर हम लेंगे तो A और C दोनों का यूनियन लेने के बाद टोटल ये 7 एलिमेंट्स मिलेंगे. ओके, सो देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट. B यूनियन C अगर हम लेंगे तो B और C का यूनियन लेने के बाद 0, 1, 2, 3 ये 4 एलिमेंट्स आएंगे. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स है? n of B यूनियन C 4 एलिमेंट्स. So these two were very easy. We could solve them orally. Yes, पूछो. सानिका बोलो. वेट सर, वी विल कॉपी. सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क की वजह से
अभी भी प्रॉब्लम ही है। अभी भी आवाज सुनाई नहीं दे जो रही। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, हाँ, उसमें ये अभ्यास करणार नाही. ओके, क्वेश्चन 21 मैंने बताया बेटा, आप मुझसे रिकॉर्डिंग ही लेना बाद में, बिकॉज आई हैव स्पेंड सफिशिएंट टाइम ऑन दैट। ठीक है, मैसेज मी, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। पहले 5 I मिनट। want only answer. Sir, what is the answer? आंसर इज ऑप्शन 3, दोनों सेट का यूनियन लेना है। सेट ए और बी सॉल्यूशन में देखो, सेट ए और बी सॉल्यूशन में दिया है, दोनों का लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करके दोनों का यूनियन ले लो। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, यू लुक एट द सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अभी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या करना है, पहले बी यूनियन सी लेना है, क्योंकि ये पहले ब्रैकेट में दिया है, और उसके बाद इसका यूनियन ए के साथ लेना है, सेट ए के साथ, और जो फाइनल आंसर मिलता है उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस होल ऑपरेशन, मतलब तीनों सेट का यूनियन लेना है इन शॉर्ट। पहले बी और सी का यूनियन लेंगे आप, तो आपको पता है 4 एलिमेंट मिलते हैं, तो यहाँ लिख के ही बताता हूँ मैं, बी यूनियन सी हैज एलिमेंट्स 0 1 2 3। then if I take union of this B union C with A, then we will have to include -1 -2 -3 also, so A union B union C इसका आंसर आएगा ये सब कुछ, means all the elements from set A, all those will come here। कितने एलिमेंट्स है आप ही देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स। ए ऑप्शन 4 का 4 है, 74 नहीं है, so it has 7 element, this is correct। next option number 4, now we have to take intersection, so B intersection C, B और C में कॉमन कौन कौन से हैं, C में 1 2 3 है, B में 0 1 2 3 है, तो कॉमन आएंगे 1 2 3। देन उसका इंटरसेक्शन लेना है A के साथ, तो A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो A में भी 1 2 3 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये सब में कॉमन आएंगे फिर से 1 2 3। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3 elements, but here they have said that it contains 4 elements, so this is wrong, so only 1 2 3 is correct। okay, is it clear to everyone? Yes, sir. Sir, we will copy. Wait for 1 minute. This was option third, this was option fourth। सनी का समझ में आया क्या 21 कि फिर से बताना है, बाकी के लोग कॉपी कर लो जल्दी। Yes, sir, I understood, sir. While explanation, I was there, but when you were telling, my network lost. Answer is A union B, so simply add the elements of both the sets। okay, Sir, wait for 2 minutes. yes yes, I am waiting, I am not going anywhere else। हो गया sir. Return sir. No, sir, not our wait. ज्ञानेश्वरी ने वीडियो ऑन क्यों किया? So when we say then X is, that means the smallest set X is, that is the question। तो अभी देखो ये सेट X है, सेट X का यूनियन 1 3 1,3 के साथ लिया, तो आंसर ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि सेट X में यूनियन का आंसर 1 3 5 7 9 आना चाहिए, तो सेट X में हम ये बचे हुए एक्स्ट्रा जो है 5 7 9 डाल सकते हैं।
Okay, otherwise we can also say that okay, यूनियन का आंसर 13579 आ रहा है, इस सेट में 1 और 3 है, तो सेट एक्स में भी हम 1 भी ले सकते हैं, तो यूनियन लेने के बाद वो 1 आएगा ही यहाँ पे, और चाहे तो 1 और 3 दोनों सेट एक्स में ले सकते हैं, we can always take, because after taking union with 1 comma 3 we will surely get 13579 as the answer in all these three cases. But in the question, what is asked is we want the smallest set capital X. तो इन तीनों में से सबसे छोटा वाला कौन सा है? ये पहला. So therefore our answer will be option 4. That is 579. Okay. 1579 is probable answer and 13579 is also probable answer. But we want the smallest set capital X. स्मॉलेस्ट तो एक ही रहेगा ना, तीनों में स्मॉलेस्ट यही है, so therefore only option 4 is correct. Is it clear to everyone? Of course ये सेकंड भी प्रोबेबल आंसर हो सकता है, ओनली 3 अगर हमने लिया तो. मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. सी आपको क्या करना है, सेट एक्स और ये 1 3, ये दो एलिमेंट, इन दोनों का यूनियन का आंसर 13579 लाना है. ओके, यूनियन का आंसर ये आना चाहिए. तो यूनियन का आंसर ये लाने के लिए आपको सेट एक्स में क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तो कम से कम हमें 579 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस सेट में 1 3 ऑलरेडी है सेकंड सेट में. तो यूनियन का आंसर 579 लाने के लिए एक्स में मुझे 579 कम से कम लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 579 आई शुड टेक, सो दैट एक्स और 1 3 का मैंने अभी अगर यूनियन लिया तो मुझे दोनों का यूनियन 13579 आंसर मिल जाएगा. तो इसीलिए सेट एक्स में हमने अंडरस्टूड. वैसे ही अगर यूनियन लेना है तो 1 भी ले सकते थे, सेपरेट 3 भी ले सकते थे, और 1 और 3 दोनों ले सकते थे, लेकिन हमें पूछा गया स्मॉलेस्ट सेट एक्स. सो देयरफॉर तीनों में चारों में स्मॉलेस्ट सेट चौथा ही है, इसीलिए 4th इज द करेक्ट. Yes, Sanika wanted to speak, but she is not audible. Beta, you are not audible to us. Sanika, you are not audible. Sanika gets lot of doubts, but she also gets good marks in the test. You are not audible, beta. Write in chat. Shall we proceed? Yes, ओम साई पूछो, डाउट है क्या? थोड़ा पास ले लो मोबाइल, आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत कम आवाज आ रहा है ओम साई. जल्दी जल्दी जल्दी. Okay. Let us proceed to the next question now. Sir, 23 question was very simple, but it was some confusing. 23rd. 23rd was easy. Of course, confusing because smallest word is used. Next, 24th. A is set of natural numbers, B is set of integers, and C is set of real numbers. Then intersection of all these three will be natural numbers. Option 1. ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था. सी, सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर, उसमें 0 ऐड किया तो हमें मिलता है होल नंबर्स. उसमें निगेटिव नंबर्स ऐड किए तो हमें मिलते हैं इंटीजर्स. उसमें फ्रैक्शन वाले ऐड किए तो रैशनल नंबर्स. उसमें इरेशनल जोड़ दिए क्यू डैश, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स.
ठीक है, ये दोनों मिला के सेट ऑफ रियल नंबर्स मिल गया। और सर रियल नंबर्स में भी उससे मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, right now we don't want to discuss that. So real numbers will have all rational plus irrational. Now we have to take A intersection B intersection C, means पहले तो B intersection C लेना है, मतलब इंटीजर्स और रियल नंबर का कॉमन पार्ट। तो रियल नंबर का ये सबसे बड़ा वाला सर्कल है और इंटीजर का ये वाला सर्कल है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। R और कैपिटल I, इसमें कॉमन I आएगा, मतलब B इंटरसेक्शन C जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स मिला हमें। अभी जो इंटीजर्स का सेट मिला उसका फिर से कॉमन इंटरसेक्शन लेना है सेट A के साथ, एंड सेट A इज अ नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर्स है, बाद में होल नंबर्स आते हैं, ये सेट दूसरा सर्कल होल नंबर का, तीसरा सर्कल इंटीजर्स का, ठीक है, ये वाला। अभी इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स, इन दोनों में कॉमन क्या आएंगे? नेचुरल नंबर्स। सो द फाइनल आंसर इज नेचुरल नंबर्स। Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस सर। Next, Yes, sir. next question 25. A intersection 1357 is 135. Then the smallest possible set for A is. अभी आप ही बोलो, इंटरसेक्शन का आंसर 135 आना चाहिए, तो कम से कम सेट ए में क्या लेना चाहिए? वेरी गुड, ऑप्शन 2 Very 135। 2 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 135. सबके लिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26. n of a equal to 6, n of b equal to 9, then maximum number of elements in A intersection B is. Okay. ऑप्शन 3 6। सर 25 तक की डाउट थी। 25 तक ही डाउट है, लेकिन मैं 26 डिस्कस करूंगा और इसको रिवीजन के लिए मार्क करो। रिमेनिंग 3-4 minutes we will spend time on 26. Okay. I want to explain each and every 27 और 28 नहीं आया। 27 और 28 Full with 3, no option number 3. 27 और 28 में, अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे 27 का जो डिस्कशन हम अभी ले रहे हैं वो 26 में भी हम लेंगे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और 28 में करेक्शन है, 28 में ये सेट लिखो ही मत, ऐसा लिखो n of a is equal to n, n of a is n, and then find the number of proper subsets of a। तो आपको सबको पता है ये आते हैं 2 raised to n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आते हैं 2 raised to n minus 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो भी आएंगे 2 raised to n, एंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। इम्प्रॉपर सबसेट एक ही आता है सेट इटसेल्फ, तो इसका आंसर आएगा 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 2 raised to 0। ये सारे आंसर आ जाएंगे 28 में। हाँ बोलो। लेकिन 2 रेज टू n माइनस 1 वैसे ऑप्शन में तो है ही नहीं। 4.2 n रेज टू 2 ऐसा So कुछ तो है। here actually practically of course this option is wrong, मतलब ये एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दो, R को छोड़ सकते हैं आप, इसका आंसर नहीं आता है। और एक ऑप्शन ऐड करके दो रखो, ये जो आपने बोला कि U वाला ऐड कर, PQRST U वाला ऐड कर दो 2 raised to n minus 1, ये ऐड करो एक। तो देखो 2 raised to 0 है जो कि 1 है, 2 raised to n भी है, 2 raised to n minus 1 हमने ऐड कर दिया। ये एक्स्ट्रा है, ये किसी का भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 raised to n upon 2 का आंसर आता है 2 raised to n minus 1। This you know already. A raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. So 2 raised to n upon 2 raised to 1, 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1 ऐसा आंसर किसी का भी नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा है। और ये जो s और t है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ टू सॉल्व आई एम एक्सप्लेनिंग। 4 can be written as 2 square. This dot means multiplication, and this is 2 raised to n minus 2. Now you know the rule. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. If you don't know the rule, we are anyways going to discuss in exponents chapter.
when there is base same and there is multiplication, then we add the powers. तो यहाँ दोनों पावर ऐड होंगे. पहला पावर है 2 का 2 प्लस दूसरा पावर है n minus 2. When we add 2 minus 2 will get cancel and we will get 2 raised to n. So yes का आंसर है 2 raised to n. मतलब ये 2 raised to n जो है ये सेम है yes जैसा ही. तो 2 raised ये जो 1 है इसका आंसर q भी आएगा और yes भी आएगा. ओके वैसे ही 8 को यहाँ लिख सकते हैं 2 raised to 3 into 2 raised to n minus 4. दोनों पावर अगर ऐड करेंगे तो 3 plus n minus 4 that is 2 raised to n minus 1. ये किसी का भी आंसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा है. t इज एक्स्ट्रा. r और t दोनों एक्स्ट्रा है. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Time is Yes, up. sir. We will stop Yes, here. sir. 26, Sir, if you 27. want, we can solve worksheet. Chapter numbers chapter worksheet 1. Yes, please, It you is can simple, solve. sir. If you have completed worksheet 2, you can solve. इसका 26 और